या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जय श्री कृष्णा। मेरी सोल फैमिली अवेकन सोल पर आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। नवरात्रि स्पेशल ये वीडियो चल रहा है। माँ स्कंद माता की ब्लेसिंग आपको क्या कह रही है, आपके जीवन में क्या चेंज ला रही है, आप पर कैसी कृपा कर रही है और आपकी स्पिरिचुअलिटी पर वो उनका कितना ध्यान है, इस पर ये वीडियो है। क्या उन्होंने आपकी हर चीज़ को सुन ली है जो अभी तक आपने उनसे कहा है। नवरात्रि का 5वां दिन माँ स्कंद माता का होता है और वो कल्याण की देवी होती हैं, समृद्धि की देवी होती हैं और ईश्वर करे कि आपके जीवन में उनकी कृपा बहुत बहुत बरसे। ग्रेटिट्यूड करें, हर दिन माँ का ध्यान करें, जप करें, साधना करें। अगर व्रत रख रहे हैं 9 दिन का, जो भी मेरे व्यूवर इसमें सुन रहे हैं तो उनको बहुत सारी ब्लेसिंग मिले। नहीं कर पा रहे हैं तो भी माता का ध्यान अवश्य करें, उन्हें प्रणाम, ग्रेटिट्यूड, नमस्कार ज़रूर करें। नवरात्रि की साधना का सबसे एक क्रम में और सबसे तीव्र जो होता है 9 दिन का उपवास, व्रत, अखंड दीप जलाना, कलश रखना, दुर्गा सप्तशती का पाठ करना और उनका नाम जप करना और अंत में जब नवरात्रि का लास्ट आता है दिन तो कन्या भोजन कराना। ये जैसे एक पूरी अनुष्ठान है देवी को प्रसन्न करने का। आप कुछ मत मांगो तब भी वो आपको सब कुछ दे देती हैं, क्योंकि वो माँ है, वो जननी है। सबसे पहला ही सन का एनर्जी यहाँ पे दिख रहा है, सन की ऊर्जा आई है तो आपके जीवन में फ्रीडम आ रहा है, अबंडेंस आ रहा है, खुशियाँ आ रही हैं। किसी का जन्म होने वाला है आपके घर में, कोई प्रेग्नेंट हो सकता है, कोई खुशखबरी आ सकती है और ये रोगों से भी लड़ने की क्षमता बढ़ाता है। अगर आपके जीवन में, आपके लाइफ में, आपके खुद के शरीर में कोई बीमारी थी, कोई रोग था तो वो उससे आपको छुटकारा मिलेगा, मुक्ति मिलेगी, क्योंकि सूर्य भगवान जो है ना वो सब पर एक ऐसी कृपा करते हैं ना कि उनका तन और मन दोनों स्वस्थ होता है और सुंदर होता है। इसलिए हर पूजा का मूल कारण बोला जाता है कि सूर्य की उपासना करो। तो ये एक तरह से गाइडेंस है आपके लिए कि आप सूर्य भगवान को जल सच में ज़रूर चढ़ाएं। मैं तो अपने सेशन में भी सबको बोलती हूँ कि सूर्य भगवान को प्रतिदिन 1 लोटा जल ज़रूर चढ़ाएं और उसमें कुछ लाल फूल, जैसे कुछ लाल गुलाब की पंखुड़ियाँ, नहीं तो एक लाल फूल और कुमकुम और थोड़ा सा गुड़ डाल करके, तो कुछ भी ब्लॉकेजेस है ना तो वो रिलीज होंगे और आपके कार्य में जो भी विघ्न बाधा है दूर होंगी और वो बहुत ही तीव्र गति से होगा। तो यहाँ पे आपको यही माता की तरफ से आशीर्वाद है कि आपके जीवन में कुछ चीज़ें अगर रुकी हैं तो फ्लो में आने वाली हैं। और जैसे सूर्य भगवान के आने से गहरी काली अंधेरी रात कितनी भी बड़ी हो क्षण भर में दूर हो जाती है, वैसे ही कितनी ही लंबी आपके जीवन की समस्या चल रही हो, कितना ही गहरा दुख हो, कितनी ही बड़ी परेशानी हो, विपत्ति हो, ऐसा लग रहा होगा कि पता नहीं इसका अंत होगा या भी नहीं, तो वो झट से होगा, एकदम से होगा। एकदम से आपको कुछ ऐसा सामने एक मिराइकल सा दिखेगा ना, कुछ ऐसा चमत्कार सा दिखेगा कि जैसे लगेगा कि जीवन में बस प्रकाश ही प्रकाश है। और ये एनर्जी रियूनियन का भी है, क्योंकि ये सन का जो कार्ड है ना ये रियूनियन का भी है। तो ये आपके जीवन में हारमोनियस रियूनियन या फिर परमानेंट रियूनियन लेकर आ सकता है, आपकी शादी हो सकती है। आपके जीवन में बहुत सारे लोग आपसे कंपटीशन कर सकते हैं, आपको चुनौती दे सकते हैं, आपको प्रोवोक्ड कर सकते हैं, लड़ने झगड़ने के लिए उकसा सकते हैं। तो आपको एक तरह से माँ की तरफ से गाइडेंस है कि आप ऐसी एनर्जी में जाने से बचें। वो आपको पूरी तरह से प्रोटेक्शन दे रही हैं, प्रोटेक्ट करके रख रही हैं। अगर आप उसमें शामिल हो गए तो भी वो आपकी सुरक्षा ही करेंगी, आप उन सब का सामना कर लोगे। पर जहाँ तक हो सके आपको, अगर कोई अपनी तरफ से उकसा रहा है, अलग अलग बातें बोल करके इन्फ्लुएंस कर रहा है, किसी के प्रति भड़का रहा है, तो आप ऐसी ऊर्जा से बचें।
ये बिल्कुल स्ट्रॉन्ग गाइडेंस है, तो आप इसको ज़रूर सुने। और कोई वाद विवाद हो रहा है तो जहाँ तक हो सके उसको शांत करें, उसमें उसको और बढ़ाए नहीं। आपके लिए भी यही है कि आप अगर वहाँ पे हो तो उसको शांत करें, उसको और बढ़ाए नहीं। और आपके जीवन में जो चुनौतियाँ आ रही हैं उनका आप सामना करोगे, एक योद्धा की तरह मुझे यहाँ पे दिख रहा है। आप वहाँ पे विन करके निकलोगे, आपकी ही विजय होगी। पर चुनौतियाँ तो कुछ आपकी लाइफ में आ रही हैं, तो जो स्ट्रगल है उनको आप फेस करोगे, उनसे जीत के निकलोगे। पर अनायास ही अगर कोई आपको प्रोवोक कर रहा है, आपको समझ में आ रहा है, तो उस एनर्जी में जाने से बचें। आपके लाइफ में चेंज आ रहा है, क्योंकि डेथ का कार्ड है, तो डेथ हमेशा चेंज को दिखाता है। देखिए जो भी एनर्जी यहाँ पे फ्लो हो रही है ना, क्रम से एक के बाद एक, ऐसा लग रहा है कि सच में बहुत सारे लोगों के जीवन से ना दुखों का अंत हो रहा है, परेशानियों का अंत हो रहा है। माँ स्कंद माता सबके जीवन में कल्याण करने वाली हैं और सुनने वाली हैं, वो सबकी सुनती हैं। तो ऐसा लग रहा है कि जैसे सच में कुछ तो नया शुरुआत हो रहा है आपकी लाइफ में, और एक जेन्युइन लव भी आपकी तरफ आते हुए दिख रहा है। अगर आप ऑलरेडी किसी पार्टनर के साथ हो तो उनके प्यार में और भी सच्चाई और क्लियरिटी बढ़ती हुई नज़र आ रही है। अगर वो अभी तक आपके साथ जेन्युइन नहीं थे तो सच में उनके प्यार में परिवर्तन होगा, उनका मन और साफ और स्वच्छ होगा, और आप उनके ना नेचर में चेंज होते हुए देखोगे। उनके चेंज नेचर में जो आएगा वो उनके प्यार में आएगा, उनके दिल में आएगा आपके प्रति। तो ये बहुत अच्छा मैसेज है, बहुत अच्छा साइन है। जैसे कार्मिक सोलमेट में बदल जाते हैं ना, वैसा कुछ होते हुए यहाँ दिख रहा है। आपकी जैसे शक्ति है ना, ऊर्जा की देवी हैं और सुंदरता की देवी हैं, ऐसे ही लग रहा है कि आप उनकी उपासना करके, उनकी ब्लेसिंग में आकर के अपने सौंदर्य को, अपनी शक्ति को, अपनी पावर को, अपनी कॉन्फिडेंस को और भी अधिक बढ़ा रहे हो। ये सब के लिए है, देखिए सब के लिए, मेल फीमेल, मस्कुलाइन फेमिनाइन, जो भी जैसी भी एनर्जी में है, क्योंकि माँ का आशीर्वाद है, हम सब उनकी संतान है, तो ये सबके लिए ऊर्जा है। बस आप अपने लिए देखो, आप चाहे जैसी भी एनर्जी में हो और चाहे जिस भी जेंडर के हो। और ये भी है कि कभी भी आपको मिलेगी, तो इसका कोई टाइम बंद नहीं है। ये आपको 1 महीने, 1 साल, 10 साल बाद जब भी मिलेगी तो उनका आशीर्वाद, उनकी ब्लेसिंग आपसे ज़रूर रेजोनेट कर सकती है, आपको मिल सकती है। आप इस तक पहुँचे हो तो ज़रूर इसमें माँ की तरफ से कोई ना कोई आशीर्वाद, कोई ना कोई मैसेज ज़रूर है। आपके जीवन में कहीं किसी मोड़ पर कोई दिव्य ऊर्जा, कोई दिव्य शक्ति आपकी मदद करने वाली है। लाइफ में देखिए, जब बहुत ज़्यादा स्ट्रगल चलता है ना और हम थक जाते हैं, दुखों को झेलते झेलते, परिस्थितियों को झेलते झेलते, परिस्थितियों से लड़ते जूझते, तो एक समय आता है ना कि हम भगवान को नहीं, भगवान हमारा हाथ पकड़ लेते हैं और ऐसे सपोर्ट करते हैं ना कि अब बस बहुत हो गया, अब मैं तेरा साथ दे रहा हूँ। और जिस जगह जहाँ पे एंजल, दिव्य शक्तियाँ, भगवान ये खड़े हो जाए, आपके इष्ट देव, जिस भी ऊर्जा पे आप बिलीव करते हो, जिस भी एनर्जी पे आप विश्वास करते हो, चाहे जिस भी रिलीजन के हो, सब उस परम सत्ता के ही अंदर जीते हैं। तो फिर दुनिया की कोई ताकत ही नहीं है जो हमें कहीं उलझा सके, हरा सके, रुला सके, तकलीफ दे सके। तो एक ऐसी स्ट्रेंथ आ जाती है, एक ऐसी पावर आ जाती है हमारे अंदर, और हमारे अंदर का कॉन्फिडेंस जगता है, प्लस हम और भी अधिक भगवान से जुड़ते जाते हैं। तो यहाँ पे ऐसा लग रहा है आपके लाइफ में आपकी किस्मत का कुछ ऐसा पहिया घूमेगा, लाइफ कुछ ऐसा टर्न लेगी, आपके जीवन में एक मोड़ आएगा। उस जगह ना आप स्पिरिचुअलिटी को टच कर लोगे। जैसा होता है ना कि आप जी रहे हो, कर रहे हो, लेकिन उसको फील कर लोगे कि हाँ, मतलब मैंने अभी महसूस किया है, मेरी रोम रोम ने महसूस किया है, मैं कृतकृत्य हो रहा हूँ, मैं धन्य धन्य हो रहा हूँ। ये फीलिंग आपके अंदर से आने वाली है। ऐसा दिख रहा है कि आपके ही इनर वर्क से, आपकी ही तपोबल से, आपकी तपस्या से, आपकी साधना से माँ जैसे प्रसन्न होकर के आपके जीवन में कुछ क्षण ऐसे लाएंगी कि आप उन दिव्य शक्तियों का अनुभव कर सकते हो
और उनसे कनेक्ट हो सकते हो। ये आपके लाइफ का, अभी तक के जीवन का सबसे बड़ा मोड़ होगा, सबसे बड़ा सुखद पल होगा। आप इसको हमेशा संभाल के रखिएगा। फैमिली में बहुत ही ज़्यादा हैप्पीनेस, बहुत ही ज़्यादा खुशियाँ, बहुत ही ज़्यादा प्यार बढ़ने वाला है। बहुत बड़ा ये गुड न्यूज़ है, एक तरह से बहुत बड़ा मैसेज है। एक हैप्पी फैमिली दिख रही है, जो जिनकी शादी नहीं हुई है उनकी शादी होते हुए दिख रही है, उनके पार्टनर के साथ जिनको वो प्यार करती हैं। और जो ऑलरेडी फैमिली में हैं उनके बच्चे हैं, और उनकी और भी जो इच्छाएं हैं माँ उनको पूर्ण कर रही है। अगर किसी को घर लेने का सपना था तो उनका घर, किसी को बेबी का था तो उनका बेबी, और सब कुछ है ना, तो आपके जीवन में प्यार और भी बढ़ने वाला है। लाइफ में एक ऐसा समय आ रहा है जैसे आप किसी फेस्टिवल में, किसी उत्सव में, किसी फंक्शन में, किसी मैरिज में, शादी में, अपने लोगों के बीच में, अपने दोस्तों के बीच में, अपने सोलमेट लोगों के बीच में आप जाने वाले हो। और वो आप, क्योंकि देखिए शुरू में ऐसा आया जैसे कोई अंधेरी रात बीती है आपके जीवन से, तो ये जो सबसे एनर्जी में आया है, सबसे स्ट्रांग एनर्जी में, कि आगे चल कर के आप बहुत एंजॉय करने वाले हो अपनी ही लाइफ को, अपनी ही सोल को। और ऐसे लोगों के साथ एंजॉय करोगे ना जो कि आपकी सोल फैमिली का हिस्सा होंगे, और जैसे डूब जाओगे, वो जो खुशी है ना उसमें आप डूब जाओगे। वो इतना इतना ज़्यादा आपको खुश कर देगा ना कि आप उसे बाहर ही नहीं आना चाहोगे कुछ पल के लिए। जैसे लग रहा है आप अपने आप तक को भूल जाओगे, क्योंकि ये सोल फैमिली के साथ इकट्ठी हुई कुछ यात्रा है, कुछ ऐसा उत्सव है, कुछ ऐसा सेलिब्रेट आप कर रहे हो। और पता नहीं क्यों मुझे ये रियूनियन का सेलिब्रेशन दिख रहा है, क्योंकि ऐसा कार्ड और ऐसी एनर्जी यहाँ पे बता रही है जैसे चारों तरफ फूल खिले हों और एक ठंडी हवा चल रही हो, बड़ा ही सुंदर मौसम हो, और आप ऐसे लोगों के बीच में हो जिन्हें आप दिल जान से चाहते हो। तो ये बहुत ही प्यारा, बहुत ही अच्छा ये कार्ड है और रियूनियन का है। तो ये जीवन में खुशियाँ आपके आने वाली हैं। जैसे शादी के बाद कोई किसी अपने ही लवर से शादी हो जाए अपने पार्टनर के साथ, फिर वो हनीमून पर जाए, और या फिर कहीं आप स्पिरिचुअल वर्क पे जाओ तो वहाँ पे सिर्फ आपके ऐसे लोग हों जो सोलमेट हों। ये ऐसी खुशी है ना जिसमें आप पूरी तरह से डूब जाओगे, जिससे चारों तरफ प्यार ही प्यार, खुशी ही खुशी छलकते हुए दिख रही है। मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा है ये एनर्जी देख करके, क्योंकि हर कोई सोल ऐसे ही जीना चाहती है और ऐसे ही पल का अनुभव करना चाहती है, अपने जीवन में लाना चाहती है। कोई है जिसके इंतज़ार की सीमा ख़त्म हो चुकी है और वो आ रहा है, प्रतीक्षा ख़त्म, और वो आपकी तरफ आ रहा है। कभी भी, किसी भी समय, एनी टाइम आपके लाइफ में वो एंट्री ले सकता है। आप वेट करिए, पेशेंस रखिए और एकदम साइलेंट वेट करिए। एकदम बिना दस्तक दिए कोई आपकी लाइफ में आ रहा है जो बहुत समय से आपका वेट कर रहा था, उससे अब नहीं रहा जा रहा है। एक आखिरी मैसेज मैं ले रही हूँ माता की तरफ से कि एक शेरनी की तरह, सिंघनी की तरह, शेर की तरह, लॉयन की तरह आप उभरने वाले हो। किसी पास्ट लाइफ के सोल कनेक्शन से आपकी मुलाकात होने वाली है, और बचपन का भी दोस्त हो सकता है, नहीं पास्ट लाइफ का है। और सबसे एक डोर ऐसा लग रहा है ओपन हो रहा है, जो कि जहाँ से सिर्फ अबंडेंस आने वाली है और पैसा आने वाला है, बिजनेस में ग्रोथ होने वाली है, इंक्रीमेंट होने वाला है, प्रमोशन होने वाला है, कुछ नई जॉब लगने वाली है, या फिर आप बाहर की यात्रा कर सकते हो। आपकी लग्जरी लाइफ बढ़ने वाली है, जितने में आज हो उससे कहीं गुना आप आगे बढ़ने वाले हो। तो भी बहुत बहुत ही प्यारी, बहुत अच्छी एनर्जी, बहुत अच्छा मैसेज था माँ स्कंद माता का। आप क्लेम करें, अपने जीवन में इसे अचीव करें, इस ऊर्जा को, और फील करें कि आप उनसे ब्लेस्ड हो, आपके ऊपर उनकी ब्लेसिंग की वर्षा हो रही है। मैंने एक ड्रीम देखा था कि, और बहुत क्लियर देखा था सपना मैंने, कि नीचे पूरे फूल बिछे हुए हैं। मुझे पता नहीं क्यों आज की ये रीडिंग देख करके ना वही ड्रीम याद आ गया, और वैसा ही फील हो रहा है कि जैसा ऐसा कुछ आप लोग अनुभव करने वाले हो कि नीचे बड़ी ही दूर तक
ऐसे हरे हरे होते हैं ना, खुले पहाड़, बिल्कुल ज़मीन पूरा खाली, और वहाँ पे सिर्फ फूल बिछे हैं, रंग बिरंगे फूल बिछे हैं, और ऊपर ढेर सारी घंटियाँ लगी हैं आसमान में। वो पूरा खुला हुआ है, ना छत है ना कुछ है, खुले आसमान में पूरा ज़मीन पर फूल बिछा है रंग बिरंगा। और ये कुछ भोर में मैंने सपना देखा था, कुछ हो गया, कुछ समय हुआ है अभी। और ऊपर सिर्फ घंटियाँ एक दूसरे से टकरा करके बड़ी ही मधुर आवाज़ दे रही हैं। और वहाँ उन फूलों के बीच में दूर दूर तक सिर्फ फूल ही फूल ज़मीन पे दिख रहे हैं। एक पत्थर है, और कान्हा जी, श्री कृष्ण मेरा हाथ पकड़ के, भगवान श्री कृष्ण मेरा हाथ पकड़ के मुझे ले जा रहे हैं और उस पत्थर पे बैठा रहे हैं। और मेरे ऊपर देख रही हूँ ना, तो बस घंटियाँ बज रही हैं और नीचे फूल। मैं बता नहीं सकती वो मतलब सपना क्या था, एक मेरे जीवन की रियल सच्चाई थी। ऐसा लग रहा था बस आंखें बंद हैं, वो देख रही हूँ, और उनके मुंह से बस यही शब्द निकला, कृष्णा के, कान्हा जी के, कि अब तुम खुश हो ना, अब तुम्हें क्या चाहिए। बस इतने में मेरी नींद खुल गई। और वो आज तक वो फीलिंग ऐसी ही लगती से तरोताज़ा है। पता नहीं क्यों ये आज की जो खुशी, आखिरी एनर्जी मैंने देखी ना, ऐसा लग रहा है कि आप लोग भी ऐसा परिपूर्ण होने वाले हो अपने जीवन में कि एक समय के बाद ना सारी इच्छाएं ही समाप्त हो जाती हैं। हम अपने आप में इतने संपूर्ण हो जाते हैं ना कि देखो, दो तरह की एनर्जी होती है कि हम उम्मीद खो चुके होते हैं कि अब कुछ होगा नहीं, अब हमें कुछ नहीं प्राप्त होगा, हमारा भाग्य ऐसे ही रहेगा। और एक एनर्जी ऐसी होती है कि हम परिपूर्ण अपने आप को धन्य धन्य कृतकृत्य सा समझते हैं, तो वो डिवाइन ऊर्जा होती है। तो ऐसी ही ऊर्जा मैं आप लोगों के लिए फील कर पा रही हूँ। भगवान आप सबको बहुत सारी खुशियाँ दे, बहुत सारा प्यार दें आपके जीवन में, आपका सम्मान बढ़े, मान बढ़े। और माँ आदिशक्ति जगदम्बा, जो नवरात्रि की 9 देवियाँ हैं, आप सबको बहुत सारा ब्लेस्ड दें, बहुत सारी ब्लेसिंग दें और अपना आशीर्वाद दें। कुछ भी पूछना है तो आप मेरे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, उसका नंबर मैं इसके डिस्क्रिप्शन में दे रही हूँ। पर्सनल रीडिंग, पर्सनल सेशन दोनों पेड है, तो आप उसका डिटेल देख लें। और अभी मैं कम ही लोगों को सिखाई हूँ, पर मैं बता देना चाहिए, नवरात्रि चल रहा है तो इसमें मैं बता दे रही हूँ कि जो टैरो कार्ड की होती है ना सिखाने के लिए, तो मैं सिखाती हूँ, लेकिन मेरे पास टाइम बहुत कम रहता है। पर अगर किसी को सीखना है तो आप वहाँ पे पूछ सकते हैं, वहाँ पे मेरे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। जय श्री कृष्ण।